हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आगे एक और नई रीडिंग के साथ तो देख लेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या थॉट्स हैं उनके दिल में। ठीक है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं बता है कि भाई लड़के के लिए है या फिर लड़की के लिए है, मैरिड अनमैरिड। ठीक है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। जब भी मैं मेरी रीडिंग तक आप लोग पहुँचो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप तक का पहुँच जाए। ठीक है, तो रीडिंग शुरू कर लेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जान लेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। 4 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, टेम्परेंस, एक कार्ड निकल के था फूल, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, 5 ऑफ swords, द हाई प्रीस्ट की एनर्जी आई हुई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो है कहीं ना वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कि वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और उनकी लाइफ एकदम रुक जैसी गई है। ठीक है, कहीं ना अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वर्क के प्रति भी थोड़ा सा वो हो रहे हैं कि ताकि वो वर्क करते रहें और आपको याद ना करें। ठीक है, उनकी लाइफ में 2 कंडीशन आई हैं कि उन्हें सही डिसीजन लेने का अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। मतलब टाइम मिल रहा है बट सही डिसीजन वो ले नहीं पा रहे कि कोई एनर्जी है जो आपके पार्टनर को आप तक आने तक रोक रही है। ठीक है, कहीं ना आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई काश उन्होंने आपसे आपसे मूव ऑन नहीं किया होता या फिर आपसे नो कांटेक्ट नहीं किया होता तो आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। कहीं ना आपको अपनी लाइफ की एम्प्रेस मानते हैं या एम्परर मानते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि जब भी आप उनकी लाइफ में होते हो तो कोई ना चीज़ें उनकी लाइफ में आती रहती हैं, अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। कहीं ना आपके पास आने की सोच रहे हैं बट एक्शंस लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट सोच ज़रूर रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने आपसे करनी है। हो सकता है फैमिलीज में इश्यूज हो उनके, हो सकता है कि आपके पार्टनर फैमिली में आपसे शादी के बारे में बात कर रहे हैं बट उनकी फैमिली नहीं रही है, आपके पार्टनर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाई प्रीस्ट की एनर्जी भी आई है। कहीं ना हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप लोग, आपके पार्टनर नेगेटिव भी हो रहे हैं पॉजिटिव भी हो रहे हैं जिसके कारण, क्योंकि परेशान नहीं हो रहे ना तो उससे क्या हो रहा है कि नेगेटिव हो जा रहे हैं। हो सकता है फैमिली में मनाने की कोशिश कर रहे हो और फैमिली ना मान रही हो। ठीक, और आपको बहुत अच्छा देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं फिर भाई कि भाई ठीक है कोई और भी मिल जाए तो चलेगा। कहीं ना आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनके दिल में, आना चाह रहे हैं, कहीं ना आपको स्टॉक कर रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। जो ये एनर्जी रोक रही है उनको आप तक आने के लिए ना, तो वही परेशान कर रही है। कहीं ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स उनके दिल में है जो छुपा के रखी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका सपना आया हो या फिर आपको आपके पार्टनर का सपना आया हो। ठीक है, रात रात भर परेशान है कि भाई उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ये सब चीज़ सोचकर। ठीक है, कहीं ना अपने फाइनेंस कंडीशन भी सुधारने के बारे में सोच रहे हैं बट यही परेशानी है कि आपके पार्टनर के उसमें कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की अभी वो यही आ रही है कि आपको लेकर सोच तो रहे हैं बट कहते हैं ना कि 2 नाव में पाँव रखा है, उस हिसाब से हो रहा है। या तो हो सकता है कि आप उनकी फैमिली आपसे बात करने के लिए मना कर रही हो तो तब वो बात नहीं कर पा रहे। बहुत सारी बातें हैं उनके दिल में जो आपको उन्होंने बतानी है बट वो बता नहीं रहे हैं फिर आपको अपनी फीलिंग्स बताने की सोच रहे हैं। बट एक जब डिवाइन टाइम आएगा ना तो आपके पार्टनर खुद ही आ जाएंगे, अचानक ही उनका मैसेज आएगा, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप वेट करिए अपने पार्टनर का, बट अगर कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो लेट गो करिए। ठीक है, लेट गो करते तो तभी कहीं ना जो मैनिफेस्टेशन होती है वो कंप्लीट होती है आपकी, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हैं। अगर आप वेट करते रहते हो तो ब्लॉकेजेस बढ़ते रहते हैं और जो काम जल्दी होने वाला होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है आपके पार्टनर की तरफ से, कि आपके पार्टनर क्या एक्शंस लेंगे या फिर आपके पार्टनर को क्या थॉट्स हैं चल रहे हैं।
द मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, सिक्स ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड है। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे क्या बोला, आपके पार्टनर आने की सोच रहे हैं ना, अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर जब भी आए तो अपनी फैमिली को मना के आए। ठीक है, उनकी फैमिली मान जाए आप दोनों के रिलेशन के लिए। देखिए मैनिफेस्टेशन करते रहिए, यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज आया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंजल्स आप लोगों के साथ है, आप दोनों के साथ है, डिवाइन आप दोनों के साथ है। तो आप अगर लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। देखिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं कि लोगों को पता नहीं कि मैनिफेस्टेशन होता है क्या। तो नेट में आप सर्च मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन है, लोग बताएंगे आपको किस तरीके से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। और देखिए जो अगर अभी आप लोग के बीच में सेपरेशन आया हुआ है, देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड बीच में आया हुआ है, तो कहीं ना ये जो सेपरेशन है ये ज़रूरी था आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है एक दूसरे की वैल्यू आप लोगों को पता ना हो सकता है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे हो तो आपको उनकी वैल्यू पता ना हो, या फिर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू नहीं पता हो। क्योंकि ये सेपरेशन ना कहीं ना जब आप कहेंगे आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो ये सेपरेशन आप दोनों के रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, बट अभी सेपरेशन में एक दूसरे को आपकी कदर महसूस हो रही कि भाई उसके साथ रह के ज़िंदगी कितनी आसान थी। ठीक है, और देखो आने की भी सोच रहे, बहुत परेशान है वो, उन्हें लगता है कि भाई आपके साथ रह के जो लाइफ स्मूथली चल सकती थी, उन्होंने उसी को अपने हाथ से क्या करा, फेंक दिया। अब वो उसी को अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ मुझे उनको अब ये साइन दिख रहे हैं कि भाई आप जो थे वो एक डिवाइन ने आपको उनको दिया था आपको। ठीक है, डिवाइन ने उन्हें दिया था, तो अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है, तो अब वो कहीं ना आपकी इम्पोर्टेंस जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना आपके बारे में, शादी के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हों जिससे आप दोनों शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप लोगों ने बहुत सारे ख्वाब सजाए हों, तो वही सब मैनिफेस्टेशन होते हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को एंजल्स नंबर शो हो रहे हैं, हो सकता है आपको आपके पार्टनर का नाम शो हो रहा हो, आपको आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो, तो कहीं ना जब आपको ये सब चीज़ शो हो रहा है ना, तो कहीं ना आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आप भी अपने पार्टनर को तो ऑब्वियसली मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आपके दिलो दिमाग में 24 घंटे आपके पार्टनर हैं, तो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में भी आप ज़रूर हो। ठीक है, तभी आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिर भी आपके पार्टनर की तरफ से 2-3 मैसेजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए कार्ड निकल गए हैं, इनको तो नहीं लूँगी, एक कार्ड ये ले लेते हैं। ठीक है, आई चूज़ यू। ठीक है, तो उनका यही कहना है भाई कितनी सारी भी जनसंख्या हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें चूज़ करता हूँ। आई एम सॉरी, देखो सॉरी भी कह रहे हैं, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माई इननेसेसरी बिहेवियर, नाउ द यू स्टिल लव मी अ लॉट, सो प्लीज़ टेक मी बैक इन योर लाइफ। देखो उनको भी डर लग रहा है कि कहीं भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं आप भी कहीं थर्ड कनेक्शन में तो नहीं चले गए, तो वो बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें पता ही है मेरी सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में ले लेना, मैं जब भी तुम्हारी लाइफ में आता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस भी करना चाहते हैं, द फर्स्ट टाइम आई सो यू आई नोटिस माई हार्ट बीट फास्टर एंड द सिचुएशन इज सेम फॉर नाउ, मे बी आई एम इन लव विथ यू। देखो आपसे प्यार बहुत करता है आपके पार्टनर, बस सिचुएशन वही होती है ना कि भाई आप लोगों की लाइफ में जब टावर मोमेंट्स चलते हैं, कह सकते हो कि कर्माज आप फेस होता है, तो दोनों को सेपरेशन तो आता ही है आप लोगों के बीच में, सोल कनेक्शन के बीच में। ठीक है, आई लव यू बोल रहे हैं, इस तरीके से वो आपसे प्यार करते हैं कि वो अपने फिंगर्स को भी स्ट्रेस नहीं कर सकते, इतना प्यार करते हैं आपसे। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने फिंगर स्ट्रेस भी कर लूँ कितना, उतना मैं बता नहीं सकता हूँ कितना प्यार करता हूँ। माई हार्ट बीट फॉर यू, मेरी हार्ट बीट आपके लिए है। ठीक है, प्रॉमिस का कार्ड आया है, फिर अगेन प्रॉमिस का कार्ड आ गया है। ठीक है,
देखो प्रॉमिस तो आपके पार्टनर हमेशा करेंगे, क्योंकि सोल कनेक्शन है ना, कहीं भी चले जाए कंफर्टेबल जोन तो आप ही के साथ मिलना है उनको, ठीक है। थर्ड पार्टी में तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर ले। देखो फिर से सॉरी का कार्ड आ गया। देखो दिल से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेक मिस्टेक, आई हर्ट पीपल, बट व्हेन आई से सॉरी आई मीन इट। देखो फिर से सॉरी का कार्ड, प्रॉमिस का कार्ड दो बार आ गया, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट टाइम यू किस मी, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को किस किया हो, तो वो सब टाइम उन्हें याद आ रहा है। वो कहना चाहते हैं कि हगिंग इज़ ए साइलेंट वे टू सेइंग यू मैटर टू मी। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें हग कर रहा हूँ तो तुम मेरे लिए मैटर रखती हो, ठीक है, रखते हो। आई विल ऑलवेज केयर फॉर यू इवन इफ़ वी आर नॉट टुगेदर एंड इवन इफ़ वी आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर। वो कह रहे हैं कि अभी हम एक साथ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, भले हमारे बीच में कितना डिस्टेंस आ जाए, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हमेशा क्या करूँगा, केयर करता रहूँगा। देखो आई लव यू का भी मैसेज आया है। ए ट्रू रिलेशनशिप इज समवन हु एक्सेप्ट योर पास्ट, सपोर्ट योर प्रेजेंट, इनकरेज योर फ्यूचर। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मेरे फ्यूचर अभी क्या चल रहा है उससे आपके प्यार में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जब भी मैं आपकी लाइफ में आऊँ तो आप मुझे एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या है, रियल है। और अगर एक रिलेशनशिप को बेस्ट बनाना है तो थोड़ा बहुत तो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो माफ़ी के लायक नहीं होती। देखो बॉटम ऑफ द डेक भी आ रखा है, आई लव यू, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें होती है माफ़ी के लायक नहीं होती है, बट अगर आपको अपना रिलेशन और भी बेटर करना है तो उन चीज़ों को तो आपने नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोग के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम कल एक और नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।